हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का लेसन नंबर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है। तो भाई हमारे लिए तो फूड किचन से आता है जो मम्मी बनाती हैं, लेकिन मम्मी भी जब बनाती हैं तो किसी न किसी इंग्रेडिएंट को डाल के उसको बनाती हैं। तो हर फूड के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है। तो हम इस चैप्टर के इस पार्ट में यही पढ़ेंगे कि फूड वैरायटी, कौन कौन सी फूड वैरायटीज़ होती हैं और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, कौन कौन से सामान से मिल करके वो चीज़ बनती है। तो हम देखेंगे कि किसी किसी चीज़ में कोई कोई तो ऐसी चीज़ होती है जो हर एक कोई फूड आइटम में डाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें एनिमल से मिल सकते हैं या फिर हमें प्लांट से मिलते हैं। उसके बारे में हम पूरे चैप्टर इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, ताकि आपको अपनी क्लास से, अपने सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें दिया है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज तुमने क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, तो तुम्हारी फ्रेंड ने क्या खाया। हम जो है सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे और टुडे, क्या हमने कल और आज सेम खाना खाया। तो हम क्या देखते हैं कि नहीं, हम सभी अलग अलग टाइप की वैरायटी का फूड खाते हैं। इसको कहते हैं फूड वैरायटी, यानी अलग अलग आइटम्स। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी 1 दी है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। वो दिन में क्या क्या खा रहे हैं अपने फ्रेंड्स से ये बात जान सकते हैं। और ये जो टेबल है इसको हम फिल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपने फ्रेंड का नाम या अपने कलीग का नाम जो हमारे साथ फ्रेंड या स्कूलमेट क्लासमेट हैं, और यहाँ पे होगा फूड आइटम ईटन इन अ डे, यहाँ पे उन्होंने क्या खाया। तो हम क्या देखेंगे कि सभी ने अलग अलग खाया होगा। तो यानी कि हमारे हमारे लिए बहुत सारे आइटम्स होते हैं, फूड वेराइटीज़ होती हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देयर सीम्स टू बी वेरी मच वेराइटी, अभी जो मैंने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। अब आता है कि ये आइटम बनते कैसे हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, चावल बनते हुए सबने देखे हैं। तो इसमें क्या होता है, चावल की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है जिसमें डाल के उसको बॉईल किया जाता है। तो इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स डले, 2 इंग्रेडिएंट्स डले। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ जो है हम बात करें, जैसे सपोज़ अगर हम दाल या सब्जी की बात करते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चाहिए होता है, वेजिटेबल्स चाहिए होता है, सॉल्ट नमक चाहिए, स्पाइस यानी मसाले चाहिए और ऑयल चाहिए। इसके अलावा और भी वेजिटेबल्स उसमें जैसे अनियन टमाटर वगैरह डलता है वो भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो क्या देखा हमने कि कुछ फूड आइटम्स में तो इन 2 या 2 से कम वैरायटीज़ में काम चल जाता है, लेकिन किसी किसी में 2 से ज़्यादा वैरायटीज़ लगती हैं। ठीक है, तो इनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब इसमें एक टेबल दिया है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले रोटी दी है। रोटी में क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, एक तो आटा चाहिए होता है और एक पानी जिससे गूँथा जाता है। ठीक है, सेकेंड इज दाल। दाल में क्या चाहिए, एक तो दाल ही चाहिए, पल्स चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। ठीक है, मसाले चाहिए, बस बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखो कितने माउथ वाटरिंग डिशेस दे रखे हैं, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा देख करके। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे कि व्हाट डू यू फाइंड, हमने क्या देखा कि डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। हमने देखा कि कुछ में कॉमन है, तो हाँ है बिल्कुल, स्पाइसेस जो है वो ऑलमोस्ट सभी में डलते हैं। इसके अलावा ऑयल सभी में डलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो अब हमारे सोर्सेज हमें मिलते कहाँ से हैं, ये जो इंग्रेडिएंट हम डालते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। इनके 2 सोर्स हैं, मेन सोर्स कौन से हैं, एक तो प्लांट सोर्सेज हैं और दूसरे एनिमल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम देखते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड। कोई से इंग्रेडिएंट को जानना तो बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे राइस है और व्हीट है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये पूरे पैडी के जो पूरे फील्ड्स होते हैं, यानी जहाँ पर धान उगाया जाता है, चावल उगाए जाते हैं, उनके पूरे फील्ड होते हैं। और दूसरा है व्हीट के फील्ड, गेहूं के फील्ड, वहाँ पे ये बहुत लार्ज लेवल पर, जिसको क्रॉप कहते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद उनको ग्रेन्स में चेंज किया जाता है, फिर वो मार्केट तक पहुँचाया जाता है, फिर हम लोग उन्हें खरीदते हैं। तो इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स हैं, जैसे मिल्क है, एग्स हैं, मीट है ना, ये हमें किससे मिलते हैं,
ये एनिमल से मिलते हैं। तो यानी दो टाइप के मेन सोर्सेज हैं, एक तो प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें देखो ये नेक्स्ट तुम्हें दे रखा है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये वो है। ये जो फर्स्ट वाला है ये है पैडी फील्ड्स, चावल की जो खेती होती है ना, मैं तुम्हें बताऊं, इसमें पूरे फील्ड में पहले पानी भर दिया जाता है और चावल जो है वो बीज से नहीं उगाते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, उसके सैपलिंग्स खरीदते हैं, छोटे छोटे ग्रो, उनको उस गीली मिट्टी में, जो पानी से भरी मिट्टी, उनमें वो अंदर लगाते जाते हैं, सोइंग जिसको कहते हैं, वो करते जाते हैं और कुछ टाइम बाद में उसमें पैडी यानी चावल की उपज हो जाती है। दूसरा है ये वीट का प्रोडक्शन, ये वीट फील्ड है। ठीक है, तो अब इसको देखो ये मार्केट भी लेके जा रहे हैं ना बुलक कार्ट में भर के। ठीक, इसमें अब नेक्स्ट आता है आपका, ये तो ऊपर डायग्राम्स ही हैं। अब हम इस टेबल पे आते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। ये वही है जो अभी हमने ऊपर एक टेबल पढ़ा था कि इडली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। एक तो राइस चाहिए, एक उड़द दाल चाहिए, एक सॉल्ट चाहिए, एक वाटर चाहिए। तो ये सारे आइटम हमें किससे मिले हैं, ये मिले हैं हमें प्लांट से। इसमें देखो राइस किससे मिला है, प्लांट से। उड़द दाल किससे मिली है, प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से मिला है, नेचर से। और वाटर भी हमें नेचर से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चिकन। ये तो चिकन करी है, चिकन करी में चिकन कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से। ऑयल कहाँ से मिलेगा हमें, प्लांट से या एनिमल से भी मिलता है। एनिमल से कैसे मिलता है, जैसे काऊ मिल्क वगैरह, या उससे जो हम घी निकालते हैं वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से। और उसमें जो ऑयल जो होता है वो सनफ्लावर ऑयल या फिर सीसैम ऑयल, ये सब अलग अलग टाइप के ऑयल्स हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं। और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज खीर किस से मिलके बनती है, राइस से और मिल्क से, शुगर से। तो मिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से। राइस किससे मिलता है, प्लांट से। तो ये एक चार्ट है और ये कई बार एग्जाम में आ भी जाते हैं कि ये बताओ इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी। तो अभी मैंने जो भी बताया वो अब इसमें यहाँ लिखा होगा इस पूरे पैराग्राफ में, तो आप थोड़ा देख लें जल्दी से। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड और एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड एग्स। जो हमें मिल्क मिलता है वो किन किन से मिलता है, काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी हमें देते हैं, जैसे बटर होता है वो भी मिल्क से बनता है, क्रीम, चीज़, कर्ड और आइसक्रीम्स, ये सब हमें मिल्क से बनते हैं, तो ये भी एनिमल से ही मिलता है। ठीक है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या इनके अलावा भी कोई एनिमल्स हैं, तो हाँ हैं। आप देखो, एक तो कैमल्स हैं, कैमल्स का मिल्क भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा शीप भी मिल्क देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। हमने ये तो जान लिया कि प्लांट से हमें इंग्रेडिएंट्स या सोर्सेज है, प्लांट जो है हमारे फूड के लिए, लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट, ये क्वेश्चन आता है, विच पार्ट। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, लेकिन कौन सा पार्ट। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एंड वी ईट रूट्स और मतलब अदर पार्ट्स। तो हमें क्या पता लगता है कि हम ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट्स को यूज़ करते हैं। जैसे किसी पार्ट का तो रूट्स में से फूड होता है, किसी के फ्लावर्स से होता है, किसी की लीफ ही काम आती हैं। तो ये अलग अलग टाइप होते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम दिया है, इसको आप समझ लो। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले यहाँ देखो दिया है फ्लावर, तो फ्लावर का भी यूज़ होता है, फ्लावर को भी एज अ फूड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेम, किसी किसी की स्टेम भी काम में आती हैं। लीफ, अच्छा सबसे पहले तो आप देखो, ये जो प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो मिट्टी से, जो हमारी सॉइल होती है, इससे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं शूट सिस्टम। ये देखो यहाँ लिखा है, दिस इज शूट सिस्टम। और जो मिट्टी के अंदर वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। ये देखो ये लिखा है। ऑलराइट, अब इसमें देखो अलग अलग टाइप, बर्ड भी दे रखा है, इंट्रानोड, नोड। तो हम अलग अलग पार्ट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब है देखो, सम पार्ट्स प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। किसी किसी में 2 या 2 से ज़्यादा भी यूज़ में आते हैं। जैसे
मस्टर्ड यानी कि सरसों का जो बीज होता है उससे हमें ऑयल बनाने में काम आता है, और सरसों की जो पत्तियां होती हैं उससे साग बनाने में काम आता है। वो उसे एज अ वेजिटेबल यूज में लेते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट। बनाना प्लांट का भी एक तो फ्रूट जो बनाना है वो काम में आता है, और उसकी लीफ से भी अलग अलग टाइप के आइटम्स तैयार किए जाते हैं। तो सिंगल प्लांट का में भी कई पार्ट्स को यूज में किया जाता है। अब ये जो है ये तुम्हारा एक चार्ट दे रखा है, इसको हम देखेंगे। देखो, ब्रिंजल करी, हमने बैंगन की सब्जी बनाई है, तो ब्रिंजल है। ब्रिंजल कौन सा पार्ट है? फ्रूट है। नेक्स्ट इज चिली, हमने उसमें मिर्ची डाली है, तो चिली कौन सा पार्ट है? ये भी फ्रूट है। इसके अलावा हमने इसमें ऑयल डाला, तो वो कौन सा है? वो सीड से मिला है। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे ये देखो, ये दिया है यहाँ पे कि ये जो पहेली है ये कुछ लीफ ट्राई कर रही है खाने के लिए, लेकिन वो जो उसको रोक रहा है, उसको कह रहा है कि नहीं, ऐसे कोई भी अननोन लीफ को कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन चूज आइटम्स इन फॉर प्लांट्स। ये तो वही है जो हमने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है, ये देखो, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है, इसको आप सब बच्चे ट्राई कर सकते हैं। इसमें है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हमें अपने घर में मूंग या चना की जो ड्राई सीड्स हैं उनको लेना है, और उन्हें 24 आवर्स के लिए या फिर 12, 13, 14 घंटे के लिए पानी में डिप कर देना है वॉश करने के बाद। ठीक है, फिर क्या होगा कि वो थोड़ा सा फिर हम उसका पानी रिंस कर देंगे, निकाल देंगे, और उसके बाद वो सारी जो दालें हैं या जो सीड्स हैं उनको हम एक वेट कॉटन क्लॉथ में बांध करके रख देंगे या हैंग कर देंगे कहीं, या फिर ऐसे ही किसी बर्तन में डाल के उसको हल्का सा खुला और ढक के रख देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट डे उसमें से छोटे छोटे सैपलिंग्स जैसे निकल आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम स्प्राउट कहते हैं। ये यहाँ देखो, ये लिखा है यहाँ पे स्प्राउट। ये जो है ना, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, हमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये लेना चाहिए, और इसको हम दालों के साथ में कर सकते हैं, और या फिर हम चने जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके हम ये बना सकते हैं, और ये बहुत प्रोटीन से भरपूर होता है, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग इसमें ये टेक्निक दी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, तो उस टेक्निक से हमें ये मिल सकता है एक स्नैक। इसको कैसे कैसे खा सकते हैं? कच्चा भी खा सकते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं, या फिर हम इन्हें मसाले मिला के टमाटो अनियन वगैरह काट के इसमें हम एक टेस्टी स्नैक या चाट की तरीके से भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, ये दिया है हनी बी का कॉम, यानी कि जो हनी बी होती है ये फ्लावर से नेक्टर को जो उसका मीठा जूस होता है, नेक्टर होता है, उसको सक करती है, और उसके बाद उसे अपने बी हाइव में ले जा करके उसको वो क्या बना देती है, एक अपने एडिबल अपने लिए, क्योंकि हर समय फ्लावर्स नहीं होते हैं उसके पास में, तो वो क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है अपने लिए कि जब फ्लावर्स नहीं होंगे या पतझड़ का मौसम होगा तो मेरे पास फूड की कमी नहीं रहेगी, इसलिए वो अपने जो कॉम हनी कॉम जिसको कहते हैं उसमें वो अपने फूड को, जो ऐसे हेक्सागोनल शेप में होता है उसमें वो अपने फूड को भर लेती है, उस नेक्टर को भर देती है और उसको यूज़ कर सकती है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं, इस हनी बी कॉम को, तो जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारा एक जूसी सा कुछ निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड हनी। आपको मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगा, आपको समझ आ गया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also like and share in your study groups. So happy learning. Bye bye.